हे हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम 4th ऑफ दिसंबर 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा लेकिन इसमें जो शामिल क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा 4th ऑफ दिसंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, हर साल की जो थीम होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। 2025 में भारतीय नौसेना दिवस की थीम है महासागर। इसका एक फुल फॉर्म भी है जो कि है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्सेस रीजन। इसके साथ ही में देखिए, भारतीय नौसेना जो है ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आता था। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईयर 1612 में स्थापित हुआ था। ये देखते हैं दूसरा सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है सेवा तीर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है इसका तो नाम चेंज हुआ है, साथ में राज्यपाल का जो आवास होता है उसका भी नाम चेंज हुआ है। अब राज्यपाल के आवास का जो नाम होगा ये होगा लोक भवन, और केंद्रीय सचिवालय जो है इसका नाम होगा कर्तव्य भवन। तो ये तीनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं विवेक चतुर्वेदी। देखिए, इन्होंने स्थान लिया है संजय अग्रवाल का, और ये जो विवेक चतुर्वेदी हैं ये 1990 के आईआरएस अधिकारी हैं। देखिए, सीबीआईसी जिसकी स्थापना हुई थी ईयर 1964 में, और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, एक तो होता है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा होता है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीआईसी में जितने इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड होते हैं, और सीबीडीटी में डायरेक्ट टैक्सेस। इसके साथ में अगर हम ये देखें कि जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो देखिए जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता से लिया जाता है। जीएसटी के अंदर टोटल 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्याभ्यास इकुवेरिन किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, ये आयोजित हुआ है भारत और मालदीव के बीच में, और इसका जो आयोजन है ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। अगला सवाल जो कि स्पोर्ट्स से है, इंपॉर्टेंट है। 2025 में कतर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, और ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, और ये रेडबुल की कार को चलाते हैं। अगला सवाल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान, जिसे इंग्लिश में आइडिया कहते हैं, IDEA, इसकी अध्यक्षता किन्हें सौंपी गई है? तो इसे सौंपा गया है ज्ञानेश कुमार को। अब ये ज्ञानेश कुमार कौन है? तो ये है हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। आइडिया, देखिए इसका जो इंग्लिश नाम है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसके साथ में एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, ये जो अध्यक्षता है ये भारत को पहली बार मिला हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आइडिया का जो स्थापना है ये हुआ था ईयर 1995 में। मुख्यालय है स्टॉकहोम, और इसमें जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो है 35। देखते हैं आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईयर 2025 में एशिया की सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? तो ये बना है मुद्रा भारत का, यानी कि इंडियन रुपी जो है वो एशिया में देखें तो सबसे कमज़ोर मुद्रा बताया है। अब इसमें जो देखिए भारतीय रुपया में जो गिरावट आया है वो आया है 4.3%। देखिए, अब इसका जो मुख्य कारण क्या है कि भारतीय मुद्रा में लगातार गिरावट क्यों आया है? अब इसका जो मुख्य कारण है ये है उच्च अमेरिकी टैरिफ
कॉमा होगा यहाँ पे, साथ में पूंजी का आउटफ्लो और वैश्विक डॉलर की मजबूती। तो ये 3 मुख्य कारण है भारतीय मुद्रा की गिरावट का। अब इसका जो वैल्यू हो गया है ये 90 रुपीस पर डॉलर हो गया है। अगला सवाल है, हाल ही में सूडान ने किस देश को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो देखिए, सूडान जो है ये एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है रूस को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार मिला है रूस को ये। और आज के वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं। हाल ही में रस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। फेस्टिवल देखिए बेसिकली जो है ये भारत के 25 राज्यों की जो SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे समाप्त होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट डे 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ अगले दिन। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।